बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मेरा राजा। आप देख रहे हैं राइट कुक। कैसे हैं आप? आज मैं आपको अंडा पराठा बनाना सिखा रही हूँ। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आटा है और मैदा मिक्स है 1 कप। ये 2 हरी मिर्चें कटी हुई बारीक, 1 चम्मच नमक, ये 1 कटी हुई प्याज, धनिया पाउडर, ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये ज़ीरा और कलौंजी है। 2 अंडे हमने रखे हैं। हम देखेंगे जितनी ज़रूरत होगी, अगर 1 की होगी तो 1 डालेंगे। और ये हरा धनिया है। सबसे पहले हम इसमें अंडा डालेंगे और उसको फेंटेंगे। ये मुझे लगता है कम होगा, हम इसमें 1 अंडा और डाल लेते हैं। ये हमने फेंट लिए अंडे। अब सबसे पहले हम इसमें ये जो मैदा और आटा है थोड़ा सा मिक्स किया वो डालेंगे। साथ ये पानी डालेंगे इसमें। पानी हम हस्बे ज़रूरत डालेंगे। इसका बैटर हमने बिल्कुल पतला सा बनाना है। ये देखिए नाजरीन, तकरीबन हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। इसमें कोई गिल्टी विल्टी नहीं है और इतना पतला ये बनाना है, बिल्कुल पतला हो। अब इसमें ये हरी मिर्च, ये तकरीबन नमक 1 चम्मच, आप अपने उस पर ज़रूरत डालें या हस्बे ज़ायक़ा डालें। ये 1 प्याज है। ऐसा पराठा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। ये ज़ीरा है तकरीबन 1 चम्मच, और ये साथ ही मैंने इसके रख दी थी। ये कलौंजी है तकरीबन 1 चुटकी है, ज़्यादा नहीं डालनी कलौंजी। ये धनिया पाउडर है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये हरा धनिया है। ये बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये मसाले डाले हैं इसमें हमने, ये मिक्स हो रहे हैं। थोड़ा सा हमने इसमें ऑरिगानो डालना है तकरीबन, अगर ना डालें तो भी ठीक है, अगर आपके पास है तो डालें। तकरीबन 1 चुटकी है। और 1 चम्मच इसमें अनारदाना भी शामिल करना है, इससे थोड़ा खट्टा जायका आ जाएगा।
1 घूंट और पानी डालते हैं। तो नाज़रीन देखिए, ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। ये इस शक्ल में आ जाएगा। अब हम इसका पराठा बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ये तवा हमने रख दिए और इसको ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि मैदा है तो थोड़ा सा ऑयल हम पहले लगा लेंगे इसमें इस तरह। साथ ही हम ये डाल देते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से आपने फैला लेना है। चाहे तो आप ऐसे तवे पे भी इस तरह करके फैला सकते हैं। ये थोड़ी सी हम इसको इस तरह डाल के गोल शेप देते हैं। थोड़ा सा तेज़ हम करते हैं चूल्हा। ये देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है, हर कलर इसमें है। अब मैं इस पे ऑलिव लगा रही हूँ। आप अगर चाहें तो लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। ये ऑलिव हमने इस तरह थोड़े प्रेस कर देने हैं, ताकि जब हम पलटें तो ये नीचे ना गिरें। ये इस तरह। अब हम देखते हैं कि हमारा ये तकरीबन इस तरफ से तैयार हो गया। अब इसमें हमने ऑयल भी डालना है। ये हम दूसरी तरफ से पलटते हैं इसको। ये देखिए, पलटना इसको आराम से है, क्योंकि ये बहुत ही है ना सॉफ्ट होता है, इसके टूटने का होता है। एक तरफ से पक चुका है, अब दूसरी तरफ से हम पका रहे हैं इसको। और साथ ही आज हम आपको टिप भी दे देते हैं। आज मैं आपको शुगर के मतलब कुछ बताऊंगी। अगर आपको शुगर है तो आप, एक आती है चंदन बूटी, वो, और संदलपुरा एक बूटी आती है, पंसारी से मिलती है वो, और सब्ज़ इलायची। ये हम वज़न लेके तकरीबन, पहले आप थोड़े थोड़े लें, सारी चीज़ें हम वज़न लेनी है और उसको ग्राइंड करके रख लें। फिर आप रोज़ सुबह खाली पेट आधी चम्मच
बिल्कुल छोटी सी जो चम्मच होती है वो आधी चम्मच आपने निहार मूँग लेनी है। इससे आपका जो शुगर है वो काफ़ी कंट्रोल रहेगा। और चंदन बूटी थोड़ी सख्त होती है तो वो घर पे शायद आपसे ना पिसे, तो आपने पंसारी जी के पास चीज़ें होती हैं, उनसे कहना है कि तो वो आपको पीस के साथ ही दे देते हैं। बस ये दोनों तरफ से हमारा पराठा पक चुका है। ये पक चुका है हमारा पराठा। अब हम इसको उतारते हैं। आराम से आपने उतारना है, ये इस तरह। ये देखिए, अभी एक दो और हम पराठे बनाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने तवे के ऊपर किया, किसी चीज़ से प्रेस नहीं किया और कैसी शेप आ गई है इसकी। अब आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया कि किस किस तरह इसको बनाना है। ये देखिए, इस पे हम टमाटर भी लगा रहे हैं। ये टमाटर के साथ में थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह बैठ जाए टमाटर। जब हम इसको पलटें तो टमाटर गिरे नहीं। ये देखिए, अब ऊपर से हम थोड़ा इसको दबा देंगे। इस तरीके से हमने ऑयल डालना है, दोनों तरफ लग जाएगा। अच्छा, आप ये ऑयल के बगैर अगर किसी को मसला हो, ऑयल से नहीं खाता, तो ये ऑयल और घी के बगैर भी बनाया जाता है। हम तो ऑयल में पकाते हैं, ये घी में भी बन जाएगा। घी में बहुत मज़े का बनता है, लेकिन हम थोड़ा हेल्दी बनाते हैं इसलिए ऑयल यूज़ करते हैं। आँच बहुत तेज़ नहीं करनी नाजरीन, क्योंकि ये बिल्कुल उसका मैदे का पराठा है और बहुत ही कागज़ की तरह ये पतला होता है, तो इसको जलने का इसका ख़तरा होता है। बस ज़रूरत के मुताबिक आपने आहिस्ता आहिस्ता आग अगर तेज़ करनी हो तो करें। ये आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। एक तरफ से नाजरीन पक चुका है। चेक करते हैं, दूसरी तरफ से अभी नहीं पका, अभी थोड़ा फ़र्क है।
देखते हैं कि हमारा पराठा इधर से भी पक चुका है, तकरीबन तैयार हो गया ये। चलिए अब हम इसको उतार देते हैं। चूल्हा अपना बंद करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आज की वीडियो इतनी थी। यकीनन आपको पसंद आएगी, घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।